बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट 2 हमारी डिस्कशन चल रही थी लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लोकोमोशन है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने 2 टाइप के इन्वायरमेंट में डिस्कस किया था, अमूमन एक एक्वाटिक इन्वायरमेंट, फिर लैंड से रिलेटेड हमने ऑन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में लोकोमोशन डिस्कस की थी। आज हमारा लैंड पर एक सेकंड इन्वायरमेंट जो कि लोकोमोशन इन एयर, हवा के अंदर जो लोकोमोशन है वो आप देखें। एयर के अंदर लोकोमोशन जो ऑर्गेनिज्म की है उनके पास स्पेसिफिक चंद एक अडेप्टेशन होती हैं ताकि वो एयर के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए कम से कम एनर्जी के साथ अपनी लोकोमोशन जो है वो कर सके। ठीक है। सो एयर लोकोमोशन में आप देखें तो बर्ड्स की सबसे पहली अडेप्टेशन जो है उनकी मॉर्फोलॉजी है। ठीक है। मॉर्फोलॉजी अगर आप देखें दैट मीन बॉडी फॉर्म बर्ड्स की अगर आप देखें तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि बॉडी फॉर्म ऑफ बर्ड्स एक्चुअली क्या है, तो स्ट्रीम लाइक बॉडी। स्ट्रीम लाइक हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आगे से बॉडी जो है वो थिन होती है, ठीक है, और सेंटर से थोड़ी सी वाइड और पीछे से फिर जो है वो थिन होती है, टैपेड फॉर्म में जिसे आप कह सकते हैं। तो ये स्ट्रीम लाइक बॉडी जो है वो एक्चुअल में हवा को क्रॉस करने के लिए होती है, यानी हवा को चीरते हुए फाड़ते हुए उसमें से गुजर जाने के लिए इनके पास अडेप्टेशन होती है। इसी तरह इनमें स्केलेटन है, फीदर्स है और स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं। ये सारी की सारी अडेप्टेशन है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट फॉर द लोकोमोशन। ठीक है बेटा। सो लेट्स सी लोकोमोशन इन एयर। तो अडेप्टेशन अगर आप देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी ये ऐसी होती है कि फ्रंट से क्या होती है, नैरो, दैट मीन विद लेस डायमीटर। इनका डायमीटर बहुत कम होता है, नोकेली शेप इनकी होती है ताकि हवा को वो इजीली जो है वो क्रॉस कर सके। ठीक है। इसके बाद इनकी सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन जो है वो इनका स्केलेटन है। ठीक है। यानी इनका जो स्केलेटन है वो स्केलेटन इनका क्या है, बहुत लाइट है, यानी बोनी स्केलेटन है लेकिन क्या है, लाइट है बहुत ज़्यादा। अब क्यों लाइट है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर सैक या एयर चैम्बर भी आप कह सकते हैं। एक्चुअल में देखें बर्ड्स ने फ्लाइट करना है तो एक हैवी स्केलेटन के साथ फ्लाइट करना विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है। कि एक जो है वो वजनी स्केलेटन है उसको फिर उठाना हवा के अंदर, फिर उसकी लोकोमोशन करवाना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो इनमें फिर अडेप्टेशन क्या आई कि इनका स्केलेटन जो है वो बहुत लाइट हो गया, हल्का हो गया। अब हल्का किस अंदाज में हुआ है, एयर सैक की वजह से। इनकी बोन्स के अंदर हवा जो है, हवा के चैम्बर्स वो बना दिए गए ताकि बोन्स मजबूत भी रहें और उनमें इतना ज़्यादा वज़न भी ना हो और वो आसानी के साथ फ्लाइट जो है वो कर सके विद द लेस यूज़ ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें स्केलेटन के बाद इनके पास है फीदर। फीदर इनमें अडेप्टेशन है। फीदर के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। अगर आप बर्ड्स के फीदर्स को टच करते हैं तो आप देखिएगा कि इनकी सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, सॉफ्ट फीदर होते हैं। तो उसका मतलब ये होगा, मतलब फ़ायदा ये है उसका कि उसमें से हवा जो है वो बड़ी आसानी के साथ, ईजी के साथ, विद लेस फ्रिक्शन वो पास हो जाएगी। ठीक है। यानी फीदर जो है इनके क्या होते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और उसकी अडेप्टेशन यानी उसका बेनिफिट ये है कि एयर कैन पास इजीली ओवर द फीदर, बड़ी आसानी के साथ जो है वो गुजर जाएंगे। अगर हार्ड होंगे फीदर, ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट करेंगे तो फिर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी,
और फिर बर्ड्स के लिए फ़्लाइट बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से फिर क्या होता है, उनके फीदर बड़े ही स्मूथ फीदर जो है वो होते हैं। तो एक इनकी ये अडेप्टेशन है फीदर की। दूसरी अगर आप देखें तो ये इंसुलेटर भी है। इंसुलेटर एक्चुअल में ये अपने अंदर ना वार्म एयर ट्रैप करते हैं, गर्म हवा वार्म एयर ट्रैप करते हैं। उस वार्म एयर का जो फ़ायदा ये होता है कि इट विल रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन ऑफ अ बर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। यानी वहाँ पे पहले से टेम्परेचर वार्म एयर ट्रैप हो चुकी है, तो वहाँ टेम्परेचर लॉस नहीं होगा, हीट लॉस नहीं होगी। तो वही हीट जो है फिर बर्ड्स जो है वो अपनी फ्लाइट में इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए ना, दो काम एक साथ हो रहे हैं कि एक तो फ्लाइट के लिए उसको मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसके लिए एटीपी प्रोड्यूस एटीपी इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा, अगर उसकी बॉडी से हीट लॉस हो रही है तो फिर उधर भी एटीपी लगाने पड़ेंगे इसको, और वो जो हीट लॉस हो रही है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा बाय यूजिंग एटीपी मॉलिक्यूल। तो ये जो लॉस ऑफ हीट है उसको प्रिवेंट कर लिया जाता है बाय मीन्स ऑफ फीदर। ठीक है, वहाँ वार्म एयर ट्रैप कर ली जाएगी तो हीट लॉस नहीं होगी। तो अब जो इधर हीट लॉस होनी थी वो एनर्जी भी इस्तेमाल हो जाएगी फ्लाइट के लिए। ठीक है, सो फीदर फ्लाइट के लिए मैक्सिमम एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं बाय प्रोटेक्टिंग द लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसी तरह अगर आप नेक्स्ट इसमें देखें अडेप्टेशन, तो वो अडेप्टेशन बर्ड्स के अंदर जो है फ्लाइट के लिए स्ट्रेनम, ठीक है, स्ट्रेनम ऑफ बर्ड्स। स्ट्रेनम एक्चुअल में हमारे यहाँ जो मैमल्स में होती है वो ये चेस्ट बोन जो है यहाँ पे ये जो है जिसके साथ ही हमारी रिब्स के जाकर अटैच हो रही हैं, ये एक्चुअल में क्या होती है, स्ट्रेनम होती है। अब बर्ड्स के अंदर जो स्ट्रेनम है इट इज़ मॉडिफाइड इनटू कील। कील उसी बोनी स्ट्रक्चर का नेम है बट इट्स अ चेंज फॉर्म फ्रॉम द स्ट्रेनम। ये कील लाइक होती है, ठीक है, पतली सी होती है, लंबी होती है। अब ये क्यों ऐसे हुई है, बिकॉज इट विल बी यूटिलाइज फॉर अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। मसल्स की अटैचमेंट इसके ऊपर मैक्सिमम होगी और उससे मसल जो है फिर वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, फिर अगर आप इसमें अडेप्टेशन देखें तो वो है मसल्स। बर्ड्स के अंदर मसल्स की अगर आप बात करें ना तो इनके देखिए फ्लाइट मसल्स हैं स्पेसिफिक। एक्चुअल में पेक्टोरल मसल्स द नियर द शोल्डर, वो जो मसल्स हैं उन्हें हम फ्लाइट मसल्स भी कहते हैं। तो इनके ये जो मसल्स हैं पेक्टोरल, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, दे आर स्ट्रांग इनफ टू फ्लैपिंग द फीदर्स। तो वो जो फीदर्स हैं, फीदर बड़े विंग्स को भी कहते हैं, आमतौर पर जो विंग्स हैं वो फीदर ही टाइप है। तो उनको फ्लाइट करवाने, फ्लैपिंग करवाने के लिए इनके ये स्ट्रांग मसल जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, सो दे डेवलप देयर मसल्स विच आर वेरी स्ट्रांग हैविंग इनफ एनर्जी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, और जो कि फ्लाइट के अंदर क्या करेंगे, मैक्सिमम हेल्प जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है, और इतने स्ट्रांग है कि अपनी बॉडी वेट और फिर ग्रेविटी वगैरह सब के खिलाफ ये काम जो है वो कर सकते हैं और एक बर्ड्स को फ्लाइट प्रोवाइड जो है वो कर सकते हैं। ये इसमें अडेप्टेशन है मसल्स की। ओके बेटा, ये हमारे पास जो है वो सारी अडेप्टेशन है बर्ड्स के अंदर लोकोमोशन की, कि कैसे वो फ्लाइट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए, अब फ्लाइट की अगर हम बात करें तो बर्ड्स में फ्लाइट ना दो टाइप की कंसीडर की जाती है। टू टाइप ऑफ फ्लाइट। नंबर वन, पैसिव फ्लाइट। पैसिव फ्लाइट, ये आपने कभी एक टर्म सुनी हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसी से ही है पैसिव फ्लाइट। एक्चुअल में इसमें होता है कि बर्ड्स विल फ्लाइट विदाउट एनी कंजप्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, विदाउट एनर्जी के इस्तेमाल वो जो है आराम से अपनी फ्लाइट जो वो करे, सिर्फ ग्लाइडिंग भी कहते हैं, ग्लाइड करना।
यानी बर्ड जो है वो फीदर हलाए बगैर अपनी लोकोमोशन जो है वो शुरू कर रहा था। अक्सर आपने देखे होंगे बड़े बड़े बर्ड जो हैं, लाइक कॉब है, उसके बाद चील, ये आपने सुनी होगी, जो काफ़ी बुलंदी पर उड़ रहे होते हैं। तो आप उनमें देखिएगा उनके फीदर फ्लैपिंग नहीं कर रहे होते, उनके जो पर हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो ऐसी फ्लाइट को फिर हम कहते हैं पैसिव फ्लाइट। इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही। तो फिर इसमें होता क्या है, एक्चुअल में एयर लिफ्ट इसमें इस्तेमाल की जा रही होती है। ठीक है, वही सारा ऐसा कंडीशन क्रिएट करती है कि बर्ड्स को एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, फ्लैपिंग जो है वो नहीं होती, और वो इजीली अपनी फ्लाइट जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, सो एक्चुअल में पैसिव फ्लाइट क्या है, इसे आप ग्लाइडिंग फ्लाइट भी कह सकते हैं। ग्लाइडिंग फ्लाइट, ठीक है। अब इसमें जो इनकी बॉडी होती है ना, बॉडी उसे कहते हैं एरोफॉइल। एरोफॉइल एक्चुअल में एक कंडीशन है बॉडी की, एरोफॉइल्स। ओके, एरोफॉइल्स एक्चुअल में एक ऐसी बॉडी फॉर्म होती है कि जिसके ऊपर एयर, हवा जो है, एयर, वो इस एंगल से गुजर रही होती है ऊपर और नीचे से, कि अपर साइड पे जो प्रेशर है ना वो लो होता है, और लोअर साइड पे प्रेशर जो है वो हाई होता है। ठीक है, और इस केस में बर्ड्स को हवा जो है वो ऑटोमेटिकली लिफ्ट दे रही होती है। ऊपर से हवा तेजी के साथ गुजर जाएगी, कम प्रेशर होगा, नीचे से हवा तेजी से नहीं गुजरेगी, मैक्सिमम प्रेशर होगा, और बर्ड्स को वो ऊपर लिफ्ट देकर जो है वो रखती है। तो ऐसी बॉडी फॉर्म को, ऐसे एंगल पे जो है जो बॉडी होती है, उसे हम एरोफॉइल्स का नेम जो है वो देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में एरोफॉइल में ये होता है कि बर्ड को लिफ्ट दी जा रही होती है एयर की तरफ से, हवा की तरफ से। अब ये लिफ्ट कितनी कहाँ पे है, इट विल डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ एयर, कि हवा जो है वो किस एंगल से बर्ड्स के ऊपर से या नीचे से जो है वो गुजर रही होती है। ठीक है, तो ये पैसिव फ्लाइट है, इसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। बर्ड बॉडी एक्ट लाइक एरोफॉइल्स, जो कि प्रेशर को मेंटेन कर रही होती है। ठीक है, तो ये जितने भी बड़े बड़े बर्ड्स हैं उनमें ये होती है, जो ज़्यादा हाइट पे जो उड़ रहे होते हैं, जब इनको कभी टर्न करना होता है ना, तो बस ये एंगल चेंज करते हैं, उस एंगल चेंज की वजह से बॉडी टर्न इनकी जो है वो टर्न हो जाती है। आपने मैं भी सुना जहाज़ जो है वो कैसे मोड़ काटता है, तो उसकी जो टेल होती है ना वो हेल्प कर रही होती है उसकी टर्न होने में। तो एक्चुअल में टेल के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, एयर प्रेशर, वो उसको मोड़ रहा होता है। ठीक है, तो ये वैसे आपके लेवल की बात नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट आप देखिएगा तो एक्टिव फ्लाइट है। एक्टिव फ्लाइट, पैसिव एंड एक्टिव, ये दोनों टर्म्स हैं। एक्टिव दैट मीन इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, एनर्जी इसमें यूज है। एक्चुअल में इसमें होता ही है कि बर्ड्स को जो एयर है वो उस तरह से लिफ्ट नहीं दे रही होती जिस तरह यहाँ पे एरोफॉइल बॉडी की फॉर्म में जो है वो दे रही होती है। ठीक है, सो इस केस में फिर क्या करते हैं, इस केस में बर्ड्स फिर वैसे ही कंडीशन अपने फीदर्स के जरिए करवाते हैं, विंग्स। ठीक है, अपने विंग्स के जरिए यानी अपने परों के जरिए वैसे ही कंडीशन क्रिएट करते हैं कि किस अंदाज में कि उसके ऊपर एयर प्रेशर कम हो, नीचे ज़्यादा, और मैक्सिमम उसको लिफ्ट दी जा रही हो। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन जब उसको खुद क्रिएट करवानी पड़ती है तो फिर वो फ्लैपिंग करते हैं। ठीक है, फ्लैपिंग की मदद से एरोफॉइल बॉडी की कंडीशन क्रिएट की जाएगी, नीचे प्रेशर बढ़ा के तो उसको लिफ्ट दिलवाई जाती है। ठीक है, आप देखें बाज़ दफ़ा एक बर्ड अगर बैठा हुआ है तो जब उड़ने लगता है ना, तो उड़ने के दौरान या उससे थोड़ा सा पहले वो फ्लैपिंग बड़ी ज़ोर ज़ोर से करता है, यानी अपनी तेज़ी से अपने विंग्स जो है वो फ्लैपिंग उनसे करवा रहा होता है। लेकिन जब उड़ जाता है, एक स्ट्रीम बॉडी एक लाइन पे पहुंचता है, तो फिर उसकी जो मूवमेंट है फीदर की वो थोड़ी सी क्या होती है, स्लो हो जाती है। सो फ्लाइट यानी कि
स्टार्ट करने के दौरान उसकी फ्लैपिंग जब वो ज़्यादा हो रही होती है तो उस दौरान एरोफॉइल बॉडी की लाइक कंडीशन ही वो क्रिएट करना चाह रहा होता है जो आपने फीडर से वो काम ले रहा होता है, ठीक है। तो इस फ्लैपिंग के अंदर डेफिनेटली एटीपी मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल होता है, तो इसी वजह से ही फिर हम इसको क्या कहते हैं, एक्टिव फ्लाइट जो वो कहते हैं। ये आपके पास जितने भी गार्डन बर्ड्स हैं, ठीक है, छोटे मोटे परिंदे जो हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके पास एक्टिव फ्लाइट जो है वो ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये हमारी डिस्कशन थी लोकोमोशन इन एयर। जी नेक्स्ट हमारा लोकोमोशन इन मैमल्स। हमने लास्ट वर्ड में डिस्कस किया। लोकोमोशन इन मैमल्स में अगर आप देखें तो मैमल्स में एक्चुअल में एंडोस्केलेटन और मसल ये सारे सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें जो लोकोमोशन पैटर्न है वो बहुत से मैमल्स के अंदर बहुत से वेरी करता है कि वो किस तरह से और किन सोर्सेज को यूज़ करते हुए अपनी लोकोमोशन जो है वो करते हैं। कीप इन माइंड, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपने कुछ मिस कर दिया। तो मैमल्स, ह्यूमन बीइंग इज आल्सो मैमल्स, सो वी विल डिस्कस इट। ह्यूमन बीइंग आल्सो इन मैमल्स, ठीक है। उनकी डिटेल जितनी भी है, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट, मसल्स प्रॉब्लम्स, मसल्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लोकोमोशन इन मैमल्स में आप देखें तो मैंने बात की थी कि डिफरेंट रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं अपनी लोकोमोशन के लिए, डिफरेंट बॉडी पार्ट को इस्तेमाल करते हैं अपनी लोकोमोशन के लिए। तो उसी लिहाज से हमने मैमल्स को जो है वो क्लासिफाइड किया है ऑन बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, बॉडी पार्ट्स जो कि उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इनमें अगर आप देखें क्लासिफिकेशन के अतबार से तो हम मेजर कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं जानदारों को on basis of their organs. So plantigrade, ये फर्स्ट टाइप ऑफ मैमल्स है, plantigrade। अब ये ऐसे मैमल्स होते हैं कि जो अपने सोल पे, सोल एंड palm उसके ज़रिए चलते हैं या फिर अपनी रिस्ट के ज़रिए, एंड डिजिट्स आर रेस्टिंग मोर और लेस ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो वो बहुत कम लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा क्या होता है विद palm, कि ये अपने सोल और palm यानी तली के साथ जो है ये चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन है कि किसके ज़रिए, सो palm के ज़रिए आपने देखा होगा मंकी, एप्स एंड बियर, ये प्लेंटिग्रेड ऑर्गेनिज्म है। आप इनको देख सकते हैं कि मंकी जो है वो अपनी palm के ज़रिए चल रहे हैं, एप्स भी और मैन भी, और उसके साथ साथ बियर वो भी, ठीक है। ये प्लेंटिग्रेड ऑर्गेनिज्म है। सेकंड टाइप अगर आप देखें तो डिस्टिग्रेड मैमल्स हैं। ये भी लोकोमोशन जो इनका ऑर्गन है उसकी बेस पे कि कैसे ये चलते हैं। सो मोस्टली वॉक ऑन देयर डिजिट ओनली, यानी अपने टो के ज़रिए चलते हैं, डिजिट्स के ज़रिए, जिसे आप आमतौर पर उंगली के हिस्से जो है वो उसका पपोटे शायद हम कहते हैं, ठीक है। वॉक ऑन देयर डिजिट्स ओनली, ये तेज़ी के साथ चलते हैं प्लेंटिग्रेड की निस्बत, ठीक है। इसमें अगर आप देखें ना तो इनका जो फर्स्ट डिजिट होता है वो रिड्यूस होता है। आप देखें फर्स्ट डिजिट इसलिए रिड्यूस होता है ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो, ज़ाहिर फ्रंट पे है तो डिस्टर्बन क्रिएट करेगा, उसके एंगल चेंज होगा, ठीक है। इनकी एग्जांपल अगर आप देखें रैबिट एंड रोडेंट, ठीक है। रोडेंट, रैबिट भी वैसे रोडेंट ही है, तो आप इसमें देख सकते हैं चूहे जो हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो उनके कभी आप चूहों के निशान देखें ना तो वो कैसे आपको जस्ट उंगलियाँ नज़र आ रही होती कि ये नीचे इनकी उंगलियाँ चलेंगी। सो डिस्टिग्रेड ऐसे होते हैं जो अपने डिजिट के ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास ऑंग्लीग्रेड। ऑंग्लीग्रेड ये एक्चुअल में ऐसे जानदार होते हैं जो हूव्स के ज़रिए चलते हैं। आप उर्दू में इसको खुर भी कहते हैं कि ये अपने खुर के ज़रिए चल रहे होते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर स्विफ्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन है। इसमें आप एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें डियर है, गॉट है, फिर और आपके पास इसमें यानी जितने भी चौपाए जो हैं एनिमल्स में, उसमें ज़्यादातर ये डियर, गॉट, शीप, कैमल्स, ये सारे के सारे ऑंग्लीग्रेड ऑर्गेनिज्म हैं। आप देख सकते हैं इनको,
ठीक है, कि ये अपने जो है वो हूव्स के ज़रिए चलते हैं। ठीक है, सो ये आज की हमारी सारी डिस्कशन थी अबाउट द मैमल्स। इंशाल्लाह रिमेनिंग लेक्चर में हम बाकी ह्यूमन की हम डिटेल से बात करेंगे कि उनके मसल्स किस तरह से कैसे काम करते हैं और क्या उनका मैकेनिज़्म है। होपफुली कि आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में भी आप जाके कुछ ना कुछ टाइप कर सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।